स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि कुछ जरूरी क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके चैप्टर फर्स्ट से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कायिक प्रवर्धन क्या है? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ठीक है। तो उसका हमारा आंसर क्या है? तो हमारा आंसर है कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है प्रजनन की वह विधि है जिसमें पौधे के कुछ भाग या वर्दी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा ही नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या क्या क्या, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है वो एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है, और वो रिप्रोडक्शन की कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत क्या हो रहा है? पौधे के कुछ भाग, मतलब कुछ भाग या फिर हम सिर्फ कह सकते हैं वर्दी भाग, वर्दी भाग से क्या हो रहा है? जैसे जड़, तना, पत्ती से क्या हो रहा है? एक नया पौधा तैयार हो जा रहा है, एक पूरी नई बॉडी तैयार हो जा रही है, ठीक है ना। और फिर क्या बताया हमारा? जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है वो क्या है? एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन है, ठीक है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल पूछे गए हैं, 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो इसे भी समझते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में आपसे 2 ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यही उठता है कि इनके 2 एग्जाम्पल दें, ठीक है ना। तो हमारा क्या है? हेडिंग पहले डालेंगे, कायिक प्रवर्धन के 2 उपयुक्त उदाहरण। बाई राइजोम, इसमें क्या हो रहा है? इसमें पौधे की जड़ से ही एक नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे अदरक, अदरक क्या है? हमारा एक जड़ वाला ही तो भाग है, तो जड़ से क्या हो रहा है? एक नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बाई बडिंग यानी कि बड से। इसमें कोशिका से एक उभार यानी कि आउट ग्रोथ के समान रचना निकलती है जो परिपक्व होती है यानी कि मिच्योर होती है, और मिच्योर होकर क्या एक वो क्या होती है? मातृ कोशिका से यानी कि मदर सेल से हमारे अलग हो जाती है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जैसे ईस्ट। समझते हैं, जैसे ईस्ट है हमारा, ईस्ट समझ लें, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है फिलहाल। तो हमारा ईस्ट है ना, उसमें वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बर्ड लाइक, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? वो बर्ड पहले बड़ा होता है, मेच्योर होता है, फिर वो नीचे गिरता है और उससे क्या होती है? एक नई बॉडी तैयार हो जाती है, एक नया ईस्ट तैयार हो जाता है। जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा, जो हमारा ईस्ट होता है, मतलब रोटी होती है, मतलब उसे कभी किसी खुले स्थान पर रख दें, थोड़ा सा नम हो, तो वहां पे क्या कुछ दिनों बाद आप जाके देखेंगे ना, रुई की तरह एक पतली सी लेयर रहती है, उसी को कहते हैं ईस्ट, ठीक है ना। अब वो क्या होता है कि मतलब एक छोटा सा ईस्ट निकला, उससे उसमें एक बड है, वो बड क्या होता है? वो मेच्योर होते हैं, बढ़ते हैं और गिरते हैं, और एक नया मतलब एक नया बॉडी बना लेते हैं, और यही प्रोसेस चलता है और वो बहुत तेजी से फैलते हैं, ठीक है ना। तो बाई बर्डिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारा? यीस्ट। और फिर क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? जनन से आप क्या समझते हैं, यानी कि जंतुओं में जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। जनन यानी कि सिर्फ आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, इसका रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन लिखेंगे। अगर आपसे पूछता है रिप्रोडक्शन की परिभाषा लिखिए, या फिर रिप्रोडक्शन क्या है, या फिर उसे समझाइए, तो आप अभी हम आगे जो बताते हैं सिर्फ आपको उतना ही लिखना है। और जंतुओं में जनन की विधियों का वर्णन करें। जंतुओं में मतलब जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं ये भी इसमें जानेंगे, और उसका वर्णन भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? जनन यानी कि रिप्रोडक्शन जो होता है, इसका हमारा आंसर क्या है? जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जीव अपनी जैसी संतान यानी कि ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। अपनी जाति की वृद्धि के लिए जन्म देने की यह प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। कह रहा है कि मैंने पहले भी बताया कि जो जनन होता है वो एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि जो जीव होता है यानी कि ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपनी जैसी ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। अपनी जाति को बढ़ाने के लिए जन्म देने की यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस क्या होती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो आगे क्या है? रिप्रोडक्शन जंतुओं में जनन की विधियां। तो जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? जंतुओं में भी पौधों की तरह ही जनन की 2 विधियां होती हैं। जिस तरह से पौधों में जनन की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक और अलैंगिक, उसी तरह जंतुओं में भी होती हैं। कौन कौन सी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम समझते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन सिंगल सेल से बनता है। क्या होता है? इसमें एक सिंगल सेल होते हैं,
उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और वो क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं और वो जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल इसके कुछ समझते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा को देखते हैं। हाइड्रा क्या होता है कि इसमें क्या, हाइड्रा का लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ये बर्ड है और ये बर्ड क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं और मातृ कोशिका से अलग होकर ये भी क्या करते हैं, एक इंटायर बॉडी अपना बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रा इसका अलैंगिक यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। और अमीबा को भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया, मतलब अगली वीडियो में मैंने बताया था पहले के, उसमें भी क्या अमीबा को मैंने बताया था कि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और 2 पुत्री कोशिका बना लेते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि 2 अलग अलग भागों में क्या हुए, एक अमीबा है, धीरे धीरे इसके केंद्र क्या हुए, अलग हुए और ये क्या हुए, 2 बॉडी बना लिए। ठीक है ना, 2 अलग अलग बॉडी, बीच से अपने आप को कट किए और 2 अलग अलग बॉडी बना लिए। ठीक है, देखते हैं क्लोन। ये क्या है, क्लोन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसे हम देख भी सकते हैं। क्लोनिंग जनरली क्या प्लांट्स में कराया जाता है। प्लांट में इसलिए कराया जाता है ताकि हमको अच्छी वैरायटी के प्लांट्स प्राप्त हों। ठीक है ना, इसीलिए हम ज़्यादातर इसे प्लांट में कराते हैं। जनरली आप देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे फूल होते हैं, अच्छे अच्छे आजकल हाइब्रिड प्लांट आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, क्लोनिंग ही कराई जाती है। ठीक है ना, और क्या होता है, इस क्लोनिंग का यूज़ कहाँ पे होता है, लैब में होता है, इंसुलिन बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है ना, और हायर एनिमल्स पे भी इसके रिसर्च चल रहे हैं, हालांकि ये पूरी तरह से भी सक्सेस नहीं हो पाया। पहला हमारा कहाँ बनाया गया था, मतलब वो डॉली क्या एक भेड़ थी, उसके ऊपर ये किया गया था रिसर्च और बना था। डॉली एक भेड़ थी, वो तैयार हुई थी, इसका नाम डॉली था, उसे तैयार किया गया था, लेकिन वो इसलिए सक्सेस नहीं हो पाता ना कि वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते। बॉडी तो बन जाती है लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज हो जाती है जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। ठीक है ना, तो एनिमल्स पे इसकी रिसर्च अब भी चल रही है और ऐसा नहीं है कि इसलिए बनाया जा रहा है कि एक जैसे शकल वाले बहुत सारे लोग घूमें, ऐसा नहीं है। ये क्यों किया जा रहा है, इस पे रिसर्च इसलिए चल रही है ताकि क्या हो ना कि हमें अच्छे नस्ल के जानवर प्राप्त हों। यानी कि अगर हमको भेड़ अच्छा मिलेगा तो हमको वो मतलब ऊन का उत्पादन अच्छा होगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या, अगर हमें गाय और भैंस अच्छे वैरायटी की मिलेंगी तो क्या, दूध का उत्पादन अच्छा होगा। इसीलिए क्या एनिमल्स पे भी इसकी रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक ये सक्सेस नहीं हो पाया है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 गैमेट होते हैं, एक तो मेल होता है, दूसरा फीमेल, और ये दोनों मिलकर क्या मियोसिस डिवीजन करते हैं और जायगोट का निर्माण करते हैं और वही जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें क्या 2 सेल होते हैं, 2 सेल से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे, ह्यूमन है, मंकी है, डॉग है, बर्ड है, etc। हम जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हमें 2 सेल प्राप्त हो रही है और वो 2 सेल क्या आगे चल के जायगोट बना रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं। ये प्रोसेस जिस किसी में भी होता है उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके एग्जाम्पल है ह्यूमन, मंकी, डॉग, बर्ड एंड ऑल। ओके, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक जो हमारा, ये हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखें।